मुक़द्दसा मरियम दूसरी हवा है, पहली हवा वो है क्योंकि यीशु दूसरा आदम है। पौलुस उसको कहता है वो पहला आदम गुनाह किया, उसकी वजह से गुनाह फैला। मुक़द्दसा मरियम गुनाह से पाक पैदा हुई थी। वो कैसे हो गया? और ये हवाला देते हैं कि सब ने गुनाह किया रोमियो 30 बाब में और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। तो क्या और भी कोई हस्ती है जो गुनाह के बगैर पैदा हुई थी? बाइबल में कोई ऐसी हस्ती है जो गुनाह के बगैर पैदा हुई थी? सोचो, आदम और हवा गुनाह बाद में किया था, वो पैदा गुनाह के बगैर किए गए थे। सच्ची बात है, ठीक है। पहली हवा ने गुनाह किया, अगर दूसरी हवा उसी गुनाह में पैदा होती तो इसका मतलब दूसरी हवा उस पहली हवा से कमतर है, और नई तख्लीक करने के लिए पहली हवा से बड़ी, पहली हवा से बेहतर हवा बनानी चाहिए थी खुदा को, फिर नई क्रिएशन हो सकती है, नया अहद हो सकता है। अगर उसी तरह गुनाहगार वो औरत बना देता तो वो फिर निजात नहीं थी। अब दूसरी तख्लीक है, दूसरी क्रिएशन है, नया अहद है, और नए अहद के लिए नई हवा की ज़रूरत है, नए आदम की ज़रूरत है, नई हवा की ज़रूरत है। ये नया आदम यीशु मसीह है, ये नई हवा मुक़द्दसा मरियम है। उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर खुदा सब कुछ नया बनाना चाहता है तो फिर दूसरे आदम की ज़रूरत है, नई हवा की ज़रूरत है। तो मुक़द्दसा मरियम दूसरी हवा है। वही खुदा जो आदम हवा को बनाता है, वही खुदा मुक़द्दसा मरियम को बनाता है गुनाह से पाक। अगर वहाँ सब कुछ नया बनाना है, उसे एक पाक औरत की ज़रूरत है। खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया जो औरत से पैदा। वो औरत बड़ा ख़ास लफ्ज़ है। औरत के लिए लफ्ज़ आया है यूनानी में गूने, कहिए गूने, गूने। हाँ, ये लफ्ज़ आया है जब बाइबल का यूनानी में तर्जमा किया। ये दूसरे बाब में 12 दफ़ा औरत का लफ्ज़ आया है, औरत औरत औरत। वही लफ्ज़ यीशु ने काना जलील की शादी में इस्तेमाल किया था, गूने, और कहा औरत मुझे और तुझे क्या, ए खतून मुझे और तुझे क्या। वो प्रोटेस्टेंट को समझते, वो कहते हैं देखो माँ मरियम की इज्जत यीशु ने नहीं की, इसका मतलब कि ये फिर गुनाह हुआ, क्योंकि चौथा हुक्म है तू अपने माँ बाप की इज्जत करनी। बेवकूफ़ी की बात, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो मर्जी ले लो। यीशु ये कह रहा है वो अब नई हवा की बात, वो हवा, वो औरत, ए औरत, अब नई, इस आदम के जरिए नई तख्लीक होगी और इस हवा के जरिए नए मखलूक बनेंगे। ए औरत, ए खातून, मुझे और तुझे क्या।